तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग सेरेमनी को जीत जाता है, जिसके बाद जो भी लोग फैंग की बुराई कर रहे थे अब वो सभी लोग फैंग की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद फैंग अपने और प्रिंसेस के बीच फैले हुए सभी रूमर्स को खत्म कर देता है। तभी प्रिंसेस फैंग को वहां से अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहां पर ब्लैक चिट वॉल को रखा गया था उस जगह का दरवाजा खोला जाता है। सेरेमनी का होस्ट फैंग को अपने साथ उस रूम के अंदर लेकर जाता है। जब फैंग अंदर आता है तो वो देखता है कि असल में वो जगह एक रूम नहीं होती बल्कि एक रास्ता होता है। फैंग उस जगह को देखकर काफी हैरान होता है। उस जगह की दीवारों पर काफी सारे नाम लिखे हुए थे। होस्ट बताता है कि ये उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने अब तक सेरेमनी को जीता है। इसके बाद वो लोग रास्ते में और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर फैंग एक खाली जगह को देखता है और वो होस्ट से पूछता है क्या ये जगह मेरे लिए खाली है। तो वो होस्ट बोलता है कि हाँ, बेशक ये जगह आपके लिए है। आपका नाम एक विशेष तरह की पुस्तक पर लिखा जाएगा। होस्ट उसको वो बुक दिखाता है। जिसके बाद वो फैंग को देखते हुए बोलता है मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसने उस फिनिक्स बर्ड को उड़ाया है, लेकिन यहाँ कोई बात तो मिसिंग है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ओनर मिलकर भी फैंग जियांग को नहीं हरा सकते, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता कि ग्राउंडिंग लॉक के फर्स्ट फ्लोर ओनर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी फैंग सोचता है कि आखिर ये लॉक कितने प्रकार के होते हैं। इधर होस्ट उस बोर्ड पर फैंग का नाम लिख रहा था। तभी फैंग उससे पूछता है कि क्या आपने कभी इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है। तो ये सुनकर वो होस्ट मुस्कुराता है। तो होस्ट को मुस्कुराता हुआ देख फैंग बोलता है कि शायद आपने नहीं किया होगा। तो होस्ट फैंग से बोलता है कि आप जरा खुलकर कहिए कि आपको क्या कहना है। तो फैंग कहता है कि मैं अपनी बात आपकी चाओ फैंग एजेंसी से शुरू करता हूँ। मैं आपके इस इंस्टीट्यूट को काफी टाइम से देख रहा हूँ। आपकी एजेंसी के लोग बेहद ही खतरनाक और बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो होस्ट फैंग से कहता है कि आप कहते रहिए, मैं आपकी बात नोट कर रहा हूँ, जिससे हम अपने आगे वाले स्टूडेंट को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो फैंग बताता है कि आपके जो डिसेबल्स हैं उनका फोकस उस फर्नेस को हिट करना था और वो लोग लगातार बस हिट ही किए जा रहे थे। उनका ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हिट कर रहे हैं और बस इसी वजह से उन लोगों की ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो गई और वो लोग हार गए। जबकि मैंने कुछ अलग किया। मैंने उस पिलर की एक जगह हिट करने के बजाय उसके चारों ओर घूमते हुए लगातार हिट किए। इसी वजह से मेरे अटैक का असर उस पिलर पर हुआ और मेरा स्कोर बढ़ा, जिससे मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत गया। फैंग की बात सुनकर होस्ट बोलता है कि हम आपकी सारी बातों पर ध्यान देंगे। तभी वो होस्ट फैंग की बॉडी के घाव को देखता है जो कि धीरे धीरे हील हो रहे थे। तो फैंग उसे बताता है कि मेरे अंदर ताई सुई है, इसीलिए मेरी बॉडी हील हो रही है। तभी फैंग बोलता है कि कहीं बॉडी में ताई सुई होना रूल्स के खिलाफ तो नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टैंक फैमिली को देखते हैं। टैंक के पास उसके फादर आते हैं जो टैंक को बताते हैं कि उस लड़के के पास ताई सुई बॉडी है। टैंक के फादर से बताते हैं कि जिस किसी के पास भी ताई सुई बॉडी होती है उसकी मेजर से मेजर इंजरी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जब उनके इलाज की बारी आती है तो उसके लिए उन्हें रियल QI ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिससे उनकी ताई सी बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सुनकर टैंक हाउ बोलता है कि हाँ, मुझे पहले ही पता था इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से फैंग को देखते हैं। ओल्ड फैंग से कहता है कि आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। तो फैंग बोलता है कि पहले मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जब मैंने रेगुलर ब्लड सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया तब मुझे पता चला इसके बारे में, और मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो ये सुनकर होस्ट बोलता है कि लगता है आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आपके कमजोर ताई सुई की वजह से आपको गलत समझा जाएगा। होस्ट फैंग को बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है प्राचीन काल में ये ताकत 3 सोल्जर्स और 5 एम्परर को मिली थी, जो कि उनके लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इसके बाद होस्ट उसे ज्यूलिक कैपिटल के बारे में बताते हैं, जहाँ एक बंदे के पास 5th सीरीज की क्वालिफिकेशन होती है। उन लोगों में ज्यादातर टाइगर, लेपर्ड, हॉर्स, स्पाइडर, इन सब के एप्टीट्यूड मौजूद होते हैं। और वो बताते हैं कि क्यूसो पूरी तरह से पावरफुल लोगों से भरा हुआ है। वहाँ हर वॉरियर एक से बढ़कर एक है। ज्यूली के पास ऐसे कई वॉरियर्स हैं जिनके पास पूरी दुनिया से अलग पावर्स होती हैं। उनका ब्लड, बॉडी, सेंसेस हम सभी से काफी अलग होते हैं। उनकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा जोड़ सकते हैं। फाइट में उन लोगों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। होस्ट की बातें सुनकर फैंग को अपने कंपटीशन का टाइम याद आ जाता है, जब उसे भी अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस महसूस हो रहे थे, जैसे कि उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तभी फैंग ने जब अपना फाइनल अटैक उस पिलर पर किया था तो फैंग जीत गया था। फैंग अपने हाथ को देखता है और वो सोचता है कि क्या मेरे अंदर भी इसी तरह की पावर है, क्या मेरा भी उस सिटी से कोई रिलेशन है। इधर होस्ट फैंग को बताता है कि जैसे जैसे तुम ग्राउंडिंग लॉक को तोड़ती हुए आगे जाओगे तुम्हारे सामने आने वाली मुश्किल दोगुनी होती जाएगी, इसीलिए अभी तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन
मेडिसिन और हर्ब्स की जरूरत है जो तुम्हारे डेड QI ब्लड सेल्स को रिवाइव करने का काम करेगी। ये सुनकर फैंग अपने हाथ को देखता है और वो बोलता है कि ये तो नाइट्रोजन गोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लगता है। इसके बाद होस्ट वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। फैंग उसे पीछे से आवाज लगाता है और वो कहता है कि मैं काफी डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तभी होस्ट दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि वो लोग अंदर पहुंच चुके हैं। दरवाजा खुलता हुआ देख के सभी लोग वहाँ पर ढोल बजाने लगते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि स्टेज के बीचों बीच ब्लैक चिट वॉल रखा हुआ था। होस्ट फैंग को अपने साथ स्टेज की ओर ले जाने लगता है। अभी लिली प्रिंसेस से बोलती है कि फैंग आ चुका है। प्रिंसेस फैंग को देखती हैं और वो बोलती हैं कि ये बहुत ही स्लो है, इसे आने में इतनी देर कैसे लग गई। तो लिली प्रिंसेस के हाथ से कप लेती है और कहती है कि वो स्लो नहीं है, मुझे लगता है कि आपको भूख लग रही है। इसके बाद लिली प्रिंसेस के कप में चाय डालती है और प्रिंसेस को पीने के लिए देती है। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मन ही मन काफी मुस्कुरा रही थी। जनरल भी प्रिंसेस को मुस्कुराता हुआ नोटिस करते हैं। वो प्रिंसेस को मुस्कुराता देख समझ जाते हैं कि प्रिंसेस काफी खुश है क्योंकि फैंग ने मौत से लड़कर इस कंपटीशन को जीत लिया है। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि होस्ट के साथ ब्लैक चिट वॉल की ओर बढ़ रहा था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।